हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी TSS वीडियो और एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न करें कि अथाह शब्द के लिए एक वाक्य है। तो अथाह शब्द के लिए एक वाक्य हो, कहना जिसकी गहराई नापी जा सके, जिसकी गहराई ना नापी जा सके, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका अंत ना हो। तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो अथाह शब्द का लिए एक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जिसकी गहराई ना नापी जा सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कहें उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? कहने उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक इसमें प्रयोग हुआ है? करें अधिकरण, अपादान, कारण या संबंध। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। इसमें आपका उससे अच्छे तो आप हैं में आपका अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? तो नहीं वाला हमको बताना है। करें टीला, श्रेष्ठ, बड़ा, उठा हुआ। तो इस उच्च का समानार्थी नहीं है, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। टीला जो है उच्च का समानार्थी शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो यहाँ पे आपको अनेकार्थक शब्द को चुनना है। करें अभिमान, आयु, अधिक या अर्थ है। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? अनेकार्थक शब्द डी नंबर से हो जाएगा। अर्थ जो है एक अनेकार्थक शब्द है। देखिए अर्थ के अनेकार्थक शब्द जैसे धन होता है, धन, प्रयोजन, व्याख्या, ठीक। तो इसके जो है अनेकार्थक शब्द हैं, ठीक। तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि श्वेत और श्वेद का अर्थ है। तो आपको बता करें कि स्वच्छ और पसीना, सफ़ेद और पसीना, सफ़ेद और रक्त, चांदनी और सफ़ेद। सही ऑप्शन 5 का कौन सा हो जाएगा? तो श्वेत माने क्या होता है भाई? श्वेत एक क्या होता है? सफ़ेद। और श्वेत माने क्या होता है? पसीना। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे आपको नहीं वाला इसमें बताना है। चलिए छठा नंबर, करें कि समीर है, अनल, मारुत या वात। तो इसमें आपका सही शब्द बताइए, कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका सही हो जाएगा, अनल। ठीक है, तो अनल किसका है भाई? ये आग का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, करें कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। आपको यहाँ सही नहीं वाला बताना है। करें कि पुरंदर, अमरपति। ठीक है, देखिए ये पुरंदर आपका, अमरपति इसका सही है। ये पुरंदर किसका पर्यायवाची है? इंद्र का है। ठीक है भाई, तो इंद्र का पर्यायवाची है। अगला है देखिए, सरोवर आप पुष्कर, ये अभी आपका सही है। देखिए कह रहे हैं कि जलधि और अम्बुद, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। देखिए फणी और उरग, ये किसके हैं पर्यायवाची? ये सर्प के हैं, जिसको आप सांप बोलते हैं, नाग बोलते हैं, ठीक है, भुजंग बोलते हैं। तो ये आपके सही है। तो यहाँ देखिए जलधि, जलधि जो है आपका समुद्र का पर्यायवाची है। जलधि समुद्र का है। और देखिए अम्बुद, ये अम्बुद आपका बादल का है। ठीक है भाई, क्या है? बादल का पर्यायवाची है अम्बुद। तो इस प्रकार आपका सी नंबर ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए बादल के और कुछ पर्यायवाची हैं, बादल के और पर्यायवाची हैं, जैसे इनको वारिधार भी कहते हैं, वारिधर भी कहते हैं, मेघ भी आप जानते हैं कहते हैं, जलधर भी कहते हैं, जलधर भी कहते हैं, जलद भी कहते हैं, जलद भी कहते हैं, वारिद भी कहते हैं, ठीक है, नीरद भी कहते हैं, पयोध, पयोधर, धराधर, वारिवाह। तो आदि जो है ये कुछ जो है बादल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, समुद्र के जलधि जो है समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र के पर्यायवाची जैसे समुद्र, सागर, पयोधि, परावारा, नदीस, नीर, निधि। तो ये कुछ जो है किसके पर्यायवाची है? जलधि। ठीक, तो आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, करें ईश्वर
तुम्हें सफलता प्रदान करे वाक्य है? संकेतवाचक है, विधानवाचक है, इच्छावाचक है, विस्मयवाचक है? सही ऑप्शन कौन सा है? तो करें ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, कौन हो जाएगा भाई? सी नंबर सही हो जाएगा, इच्छावाचक सब वाक्य है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो बताइए भाई कौन सा सही हो जाएगा 9 नंबर प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। मिश्र बंधु जो है लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की कलम का सिपाही रचना की विधा है, तो ये किस कलम का सिपाही कैसी विधा है भाई? तो ये कैसी है? कहने की नाटक है, निबंध है, जीवनी है, कहानी है, तो ये कैसा हो जाएगा? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। ये क्या है? एक जीवनी है, जीवनी। ये कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद की क्या है? ये जीवनी है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? देखिए भक्तिकाल के कवि इनमें कौन से नहीं है? तो बताइए भाई कौन से नहीं है? देखिए आपके तुलसीदास भक्तिकाल के हैं, नाभादास भक्तिकाल के हैं, जायसी भक्तिकाल के हैं। देखिए आपका डी नंबर सही हो जाएगा। सुखदेव मिश्र जो हैं ये जो हैं रीतिकाल के हैं। क्या भाई? रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि हैं सुखदेव मिश्र। तो ये आपको नहीं वाला बताना था, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, कहना कि विदूषक को देखकर दर्शकों ने इस खाली स्थान किया, तो रिक्त स्थान की आपको पूर्ति कीजिए। चलिए भाई बताइए, कहने कि परिहास करना, हास करना, अतिहास करना या अट्टहास करना, तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अट्टहास करना मतलब विदूषक को देखकर दर्शकों ने अट्टहास किया, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा भरेंगे भाई? डी नंबर सही भरेंगे, ठीक है। तो अट्टहास मतलब क्या होता है? तेजी से हंसना, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं वाला आपको बताना है। अदालत, सिफारिश, चश्मा, तारीख। चलिए भाई बताइए कौन सा हो जाएगा? कह रहे कि फारसी भाषा का शब्द नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तारीख जो है ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है, ये अरबी भाषा का शब्द है। कैसे भी? अरबी भाषा का शब्द है। अगला देखिए, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में त्रुटिपूर्ण है? तो गलत आपको यहाँ पर विलोम बतलाना है। चलिए, कह कि आमिष, सामिष, आदर, आधेय, विनत, उद्दत, विपत्ति, संपत्ति। तो 14 नंबर प्रश्न का जवाब सही कौन सा हो जाए? तो आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। देखिए सामिष का विलोम क्या होता है भाई? निरामिष होता है, निरामिष होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर में आपका सुमेलित नहीं है, त्रुटि है, तो ए सही हो जाएगा और सभी आपके सही है, ठीक। देखिए आगे, ग्रहाम का विलोम आपको बताना है। कहें कि ग्रहण करना, त्याज्य करना, त्याग करना या ग्रहित करना, सही आपको कौन सा हो जाएगा? तो आपका इसका विलोम कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। त्याज करना, त्याज मतलब भाई क्या होता है? छोड़ने योग्य, ठीक है, छोड़ने योग्य। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। तो चलिए बताइए सावधान करना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? कह रहे कि आंख दिखाना, कान खोलना, होंठ चबाना, खून पीना। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा। कान खोलना सावधान करना का अर्थ हो जाएगा, कान खोलना। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह हमेशा गलत सलाह रहता है। वाक्य के रेखांकित अंश के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? चलिए भाई, रेखांकित व गलत सलाह देना। करे पट्टी पड़ाना, नाक चढ़ाना, कान भरना, पत्ता काटना। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो गलत सलाह देता है, सही अर्थ होता कौन सा हो जाएगा? तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, पट्टी पढ़ाना।
अगला नंबर प्रश्न है, पढ़े फारसी बेचे तेल, कह रहे भाई पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल। लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बतलाना है, तो कौन सा इसमें आपका सही अर्थ वाला हो जाएगा। चलिए, तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। चलिए अगला प्रश्न, अगला आपको देखिए यहाँ भारत की कहानी भारत की कहानी धीमे धीमे परिवर्तन की है, वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ आपको हिंदी वाक्य दिया है, उसका इंग्लिश सेंटेंस कौन सही हो जाएगा। चलिए, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, तो कह रहे कि इंडिया स्टोरी इज ऑफ स्लो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, कह रहे कि किट का हिंदी अनुवाद है, कह रहे यात्रा का सामान, सामान का झोला, छोटा पुलिंदा या उपयुक्त सभी। चलिए बताइए कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा, सभी। ठीक, चलिए आज देखते हैं भाई गद्यांश आ गया है, 21 से लेकर 24 तक प्रश्न है, इसी गद्यांश को पढ़कर आपको प्रश्नों का जवाब देना। चलिए जल्दी से हम पढ़ते हैं इसको, आप भी साथ साथ पढ़ लीजिए। कह रहे कि देखिए, कह रहे कमजोर विचारक तत्काल उत्तर की ओर दौड़ता है। जो कमजोर विचारक होता है वो क्या होता है कि जल्दी ही उत्तर देने के लिए उत्साहित हो जाता है। देखिए चलिए और सोचने वाले बच्चे समय लेते हैं, सवाल पर विचार करते हैं। क्या यह अंतर केवल सोचने के कौशल के होने या ना होने के कारण है? एक ऐसा कौशल जो केवल एक तकनीकी है और जिसे अगर योग्य ने साथ दिया तो हम बुद्धि से बच्चों को सिखा सकते हैं। चलिए, क्या बच्चों को इस कौशल में प्रशिक्षित कर सकते हैं? मुझे भय है कि ऐसा नहीं है। अच्छा विचारक सोचने में समय इसलिए लगा सकता है क्योंकि वह अनिश्चय को सह सकता है। वह इस बात को भी झेल सकता है कि कोई चीज़ नहीं जानता, पर कमज़ोर विचारक को कुछ ना जानने की कल्पना ही आसानी लगती है। क्या इस पूरे विश्लेषण से हम बयान नहीं पाते कि असल में इन बच्चों में गलत होने का भय बैठा होता है? बेशक यही भय है जो मानिका जैसे बच्चों पर भयानक दबाव डालता है। आगे देखते हैं। ठीक ऐसे ही दबाव हैल भी महसूस करता है, शायद मैं भी। मानिका अकेली नहीं है जो सही होना चाहती है और गलत होने से डरती है, पर यहाँ शायद एक दूसरी असुरक्षा की भावना काम करती है। यह असुरक्षा की भावना पैदा होती है सवाल के लिए कोई भी जवाब नहीं होने से। चलिए आप देखिए, इसी का जवाब देना है। कह कि मानिका पर किस बात का दबाव रहता है? तो 21 नंबर प्रश्न का आपको बताना है। असुरक्षित होने का, गलत होने का, अच्छे विचारक न कहलाए जाने का, बुद्धि का प्रशिक्षण ना होने का। तो भाई अभी आपने पढ़ा तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, असुरक्षित होने का। चलिए अगला है, कह कि कमजोर विचारक क्या करे? जल्दी उत्तर देना चाहता है, हमेशा ज्ञानी होता है, कमजोर होता है, या देर से उत्तर देना चाहता है? तो भाई देर से नहीं, जल्दी देना चाहता है। तो आपका आपने शुरू में ही पढ़ा था, जल्दी उत्तर देना चाहता है कमजोर विचारक। तो सवालों का जवाब थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। यहाँ पे पैसेज का मतलब यहाँ बतलाया गया है। चलिए, करें अच्छे विचारक वे हैं जो हमेशा सही जवाब देते हैं, कोई सोच विचार कर जवाब देते हैं। तो भाई सही हो जाएगा बी नंबर। ऊपर आपने पढ़ा, अच्छे विचारक थोड़ा सोच समझ के प्रश्नों का जवाब देते हैं, ना कि तुरंत जल्दी से दे देते हैं। ठीक, तो जल्दी वाला प्रश्न आपका गलत भी हो सकता है। तो इस प्रकार आपका सही कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, सोच विचार कर जवाब देते हैं। आइए अगला है, लेखक के अनुसार क्या जरूरी है? चलो भाई बताइए, लेखक के अनुसार क्या जरूरी है? देर से जवाब देना, सही जवाब, अच्छी तरह चिंतन करने के बाद जवाब देना चाहिए। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। तो लेखक के अनुसार क्या जरूरी है भाई? अच्छी तरह से चिंतन करने के बाद जवाब देना चाहिए। चलिए अगला है, इसमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? चलिए बताइए भाई, राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है? देखिए करें कि मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती, मालवी। देखिए मारवाड़ी, मेवाती, मालवी ये आपकी राजस्थानी बोली हैं, लेकिन आपकी बुंदेली जो है भाई, ये बुंदेली आपकी कैसी भाषा है? पश्चिमी भाषा की बोली है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो पश्चिमी भाषा की बोली जो है कौन कौन सी है? 5 इसकी हैं भाई, याद रखिएगा 5 हैं। कौन कौन सी? बुंदेली है, बुंदेली हो गई, खड़ी बोली हो गई, खड़ी बोली हो गई, इसको हटा दें, खड़ी बोली हो गई, हरियाणवी हो गई, हरियाणवी हो गई, ब्रज भाषा हो गई, ब्रज भाषा हो गई, और कन्नौजी।
ये बहुत बार पूछा जाता है भैया, इनमें से कोई भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, तो पांचों याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा कहने गलत है, तो आपको गलत वाला आपको बतलाना है। तो आपका सही सेंटेंस इसमें कौन सा गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका कहने विकसित तथा प्रयोग क्षेत्र की दृष्टि से बोली का रूप भाषा से बहुत छोटा है, सही है। रूप रचना की दृष्टि से बोली पूर्णतः विकसित होती है, यही आपका गलत है, ठीक। तो आपका ऑप्शन नंबर 26 का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ही सही हो जाएगा, ये आपकी गलत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। बोली दिन व्यवहार होने वाली घरेलू अभिव्यक्ति का माध्यम है, सही है। बी भाषा बोली का विकसित रूप है, सही, ठीक। तो आपका बी नंबर ही यहाँ पर अशुद्ध हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है, करीब दो पदबंधों अथवा उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो भाई कौन कहलाते हैं, करें समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, क्रिया बोधक, कौन हो जाएगा, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, समुच्चय बोधक हो जाएगा, ठीक है। तो दो पदों को जैसे और, परंतु, किंतु, तथा, ठीक, तो ये आपके समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा अव्यय है, चलिए भाई अव्यय बताइए कौन सा है, करें यथेष्ट, तो, और, उपरोक्त, उक्त, सभी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर डी नंबर सही हो जाएगा। अव्यय जो है यथेष्ट, तो, और, ये तीनों आपके अव्यय शब्द हैं। अगला है, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, मतलब कह रहे हैं कि शायद शाम को क्या हो, पानी बरसे। तो ये देखिए कैसा वाक्य है, पूछ रहे हैं काल, कहीं सामान्य भविष्य काल है, संभाव्य भविष्यत काल है, या वर्तमान काल है, या भूत काल है। चलिए तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, संभाव्य भविष्यत काल है। देखिए उन्होंने कदाचित कह रहे हैं कि संध्या को पानी बरसे, ठीक, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए, तो स्त्री शब्द का आपको बहुवचन बताना है, तो बताइए भी सही कौन सा हो जाएगा। कहीं स्त्री, स्त्रियां, स्त्रियों, स्त्रियाएं, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, स्त्री का बहुवचन स्त्रियां होगा, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है, चलिए भाई तो लिंग संबंधी अनुपयुक्त आपको यहाँ बताना है। करें कि कर्ता, करें कि कर्ती, नहीं, तो कर्ता का स्त्रीलिंग क्या होगा, कर्त्री होगा, कर्त्री होगा, तो यही आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर सम्राट का स्त्रीलिंग सामग्री होगा, भगवान का भगवती होगा, विद्वान का विदुषी होगा, तो आपका ए नंबर ही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, अनुपयुक्त विकल्प होगा। अगला है, करें कि नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, बताइए भाई नेता का स्त्रीलिंग, करें कि नेत्री, नेतृत्व, नेतानी, नेता, तो कौन सा हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, नेत्री जो है नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला है, करें कि हमारा समाज उन्नति के पथ में है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, चलिए करें संज्ञा की, लिंग की, कारक की, वचन की, तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कारक संबंधी अशुद्ध। देखिए पथ में नहीं होगा, पथ पर होगा, ठीक है भाई, तो पथ पर, तो सही वाक्य क्या हो जाएगा, हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, ठीक है, तो पथ पर है, ठीक, यहाँ में नहीं होगा, तो कारक संबंधी अशुद्धि है। चलिए आगे देखते हैं, करें आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचाने, चलिए भाई विशेष आपको पहचानना है, आसमान का रंग नीला है, करें कि कौन सा हो जाएगा, रंग हो जाएगा, आसमान हो जाएगा, नीला हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी, सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी नंबर सही हो जाएगा, आसमान। तो विशेष है वही संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर कोई क्या कहता है, विशेष प्रयोग होता है, तो इसलिए आपका बी जो है आसमान जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। अगला देखिए, कहें कि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके हैं मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है, बताइए भाई बड़े किस रूप में हुआ है, करें विशेषण के रूप में, संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, या क्रिया विशेषण के रूप में, बताइए। तो बड़े भाई यहाँ किसके रूप में प्रयोग किया गया है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, यहाँ बड़े जो है संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं, कहने कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है,
चलिए भाई, करें कि जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। चलिए, करें पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो क्या कौन सा हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है। चलिए भाई, संयुक्त क्रिया का कौन सा उदाहरण वाक्य है यहाँ पे। देखिए भाई, संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब क्रिया दो या दो से अधिक के मेल से बनी हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। चलिए, तो यहाँ पर बताइए कौन सा। पहले, रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। ठीक, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ है, संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, बताइए भी कौन सा हो जाएगा। सपूत, सरीसृप, संकल या साँझ। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर से हो जाएगा, सरीसृप आपका तत्सम शब्द है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है, बताइए कौन सा शब्द है विदेशी स्रोत का है। यानी कि रोशनदान है, आलस हो गया, उलूक हो गया, आज हो गया। सही ऑप्शन इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा, रोशनदान जो है विदेशी शब्द है। ठीक, तो ये कहाँ का है रोशनदान, ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो आपका ए नंबर विदेशी शब्द हो जाएगा, तो रोशनदान। अगला है भाई, सृष्टि का तद्भव शब्द है, श्रेष्ठी, सोंठ, सुगंध, झुंड, झुंडा। बताइए कौन सा शब्द है। तो सृष्टि का सही शब्द ऑप्शन तद्भव कौन सा हो जाएगा भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर से हो जाएगा, सोंठ जो है सृष्टि का तद्भव शब्द है। अगला है, करें कि चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, करें आ, आई, आई, आओ। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, आई जो है चतुराई में जो प्रत्यय है आई। अगला है, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कहें कि अत, आ, अत्य और अति। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो अत्यंत में प्रयुक्त उपसर्ग है, अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है, चलिए बताइए भी, यहाँ पे आपको संधि विच्छेद बताना है। कहें कि गुणा केश का संधि विच्छेद बताइए कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपका गुणाका प्लस ईस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा, गुणाका प्लस ईस जो है गुणा केश का संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें कौन संधि है, गुण स्वर संधि है। ठीक है, चलिए आइए बताइए भाई, अगला है, करें कि दिग्भ्रम उदाहरण है, विसर्ग संधि का, अयादि स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या यण स्वर संधि का। चलिए भाई 44 नंबर का आपको बतलाना है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर से हो जाएगा, व्यंजन संधि का। ठीक, तो दिग्भ्रम जो है व्यंजन संधि है। देखिए दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या होगा भाई, दिक प्लस भ्रम। ठीक है, तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। सही ऑप्शन आप चुनिए, इसमें कौन सा हो जाएगा। तो सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, सखी प्लस आगमन। तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा, यण स्वर संधि है, यहाँ पर यण संधि है। ठीक है, अगला है, करें कि रातों रात शब्द में समास बताइए। रातों रात में इसका समास विग्रह करेंगे तो रात ही रात में, रात ही रात में। चलिए, तो रातों रात शब्द में समास कौन सा हो जाएगा, कहें तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययी भाव या कर्मधारय। सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला है, करें इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है। करें इनमें तत्पुरुष समास के बारे में आपको यहाँ बताना है। करें कि ए नंबर का इसमें पूर्ण पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। चलिए
करें कि इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है, या इसमें पूर्व पद अव्यय होता है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर सही हो जाएगा। इसमें प्रायः उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, जिसे आप ऐसा भी कह सकते हैं द्वितीय पद, द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय पद या उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, जिसका प्रधान होता है वहां तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, देखिए प्रथम पद में संज्ञा या विशेषण होता है तत्पुरुष समास में, और देखिए लिंग वचन का निर्धारण जो है अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में। तो ये भी आप याद रखिएगा, लिंग वचन का जो निर्धारण होता है अंतिम या द्वितीय पद के अनुसार होता है। तो आप यहाँ ध्यान रखिए। तो आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। कहें कि अहे तुकी का शुद्ध रूप आपको बताना है। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो अहे तुकी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका शुद्ध रूप बी नंबर हो जाएगा। अहे तुकी जो है अहे तुकी का शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला है, कहने पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। तो भाई जिसको लिखते हैं आप पत्र उसे क्या कहते हैं? कहने प्रेक्षक, प्रेक्षण, प्रेषक या प्रेषिती। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो जाएगा। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे हम प्रेषिती कहते हैं, और जो लिखता है उसे हम प्रेषक कहते हैं। ठीक है, आज अगला सही देखिए, लास्ट प्रश्न है। कह रहे कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो बताइए, तो किस वर्ण के बाद आता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। का जो है वर्ण के बाद छ का क्रम आता है, तो ए नंबर आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।